प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और मैं आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आता हूं। और जैसा कि आप सब वीडियो में चित्र में देख पा रहे हैं कि आज का मेरा जो विषय है वह है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। तो आज हम उस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और उसके बारे में बताएंगे आप सबको कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ध्वनि प्रदूषण अर्थात शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ध्वनि प्रदूषण का मापन, ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र, ध्वनि प्रदूषण के लिए सरकारी नियम और कानून, व्यक्तिगत स्तर पर ध्वनि प्रदूषण से बचाव के क्या उपाय हैं, ध्वनि प्रदूषण पर जन जागरूकता की आवश्यकता, स्वास्थ्य पर प्रभाव, समाधान के आधुनिक तरीके, जन जागरूकता और डिजिटल अभियान। तो साथियों, आज हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो कृपया आप सब वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, अन्यथा आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाएंगी। तो मित्रों, देर न करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुँच सके और आप सब उससे लाभान्वित हो सकें। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण, जिसे शोर प्रदूषण भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण है जो अधिक मात्रा में और अवांछित ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। साथियों, ध्वनि प्रदूषण मुख्यतः बड़े शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और यातायात स्थलों में अधिक पाया जाता है। तो साथियों, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। तो तेज यातायात और वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक में शोर भी बढ़ रहा है। और मित्रों, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, बड़े शहरों में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनकी वजह से अधिक शोर पैदा हो रहा है। और साथियों, डिजिटल उपकरण और गैजेट्स, टीवी, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों का अत्यधिक उपयोग भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहा है। मित्रों, सार्वजनिक समारोह और लाउड स्पीकर का प्रयोग, धार्मिक आयोजनों, पार्टियों और रैलियों में लाउड स्पीकर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। और साथियों, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर और आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी तेज हवाओं और गड़गड़ाहट और अन्य संबंधित ध्वनियों के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। साथियों, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मित्रों, मनोरोग पर प्रभाव, लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण का सामना करने से चिंता, तनाव और मानसिक असंतुलन हो सकता है। साथियों, बधिरता का खतरा मतलब बहरा होने का खतरा, अधिक समय तक तेज ध्वनि के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, वन्य जीव पर प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण से वन्य जीवों के प्रजनन और व्यवहार में बाधा आती है, जिससे उनकी आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथियों, अब हम आगे बात करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जन जागरूकता। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, उद्योगों में कम शोर वाली मशीनों का उपयोग करना चाहिए। कानूनी कदम, ध्वनि प्रदूषण की सीमा तय करने वाले कानूनों को सख्ती से पालन होना चाहिए। और साथियों, हरियाली बढ़ाना, पेड़ पौधों की हरियाली शोर को अवशोषित करने में सहायक होती है। मित्रों, ध्वनि रोधक सामग्री का उपयोग, शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण में ध्वनि रोधक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। साथियों, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे कम करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मित्रों, ध्वनि प्रदूषण हमारे जीवन में धीमे धीमे जहर की तरह असर कर सकता है। इसे समझना और इससे बचाव के उपाय अपनाना आवश्यक है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं। साथियों, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल डीबी में मापा जाता है। सामान्यतः बातचीत लगभग 60 डीबी होती है, जबकि 85 डीबी से ऊपर का स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अत्यधिक शोर जैसे 120 डीबी या उससे अधिक का स्तर सुनने की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसके मापन के लिए ध्वनि मापक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में ध्वनि का स्तर सुरक्षित सीमा में है या नहीं।
तो साथियों आगे हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र, वाहनों की भीड़, कंस्ट्रक्शन साइट्स और व्यावसायिक गतिविधियाँ। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र, खेती में उपयोग होने वाले यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि। साथियों तीसरा शैक्षिक संस्थान, स्कूल और कॉलेजों के पास अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अस्पताल, अत्यधिक शोर के कारण रोगियों को आराम और ठीक होने में कठिनाई होती है। साथियों ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जानते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। तो मित्रों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हृदय रोग, लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण से चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। सोने में समस्या, शोर के कारण अच्छी नींद नहीं आ पाती, जिससे अनिद्रा और थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथियों ध्वनि प्रदूषण के लिए सरकारी नियम और कानून, तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई देशों ने सख्त कानून बनाए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि स्रोतों के लिए डेसिबल की सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT भी इस नियंत्रण के लिए निर्देश जारी करती है। साथियों व्यक्तिगत स्तर पर ध्वनि प्रदूषण से बचाव के उपाय, तो आइए जानते हैं। ईयर प्लग का उपयोग करें, ईयरफोन या ईयर प्लग आता है। तेज आवाज़ वाले क्षेत्रों में ईयर प्लग पहनना चाहिए। ध्वनि से बचाव के लिए कार्यस्थल पर उपाय, उद्योगों में ध्वनि अवरोधक का उपयोग करें। साथियों ध्यान और योग से तनाव को कम करने में मदद मिलती है, जो ध्वनि प्रदूषण से होने वाले मानसिक प्रभाव को कम कर सकता है। साथियों वाहनों का रखरखाव, ठीक से रखरखाव न होने पर वाहन अधिक शोर करते हैं, इसलिए नियमित रखरखाव मेंटेनेंस करना चाहिए। साथियों ध्वनि प्रदूषण पर जन जागरूकता की आवश्यकता, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो साथियों ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। विशेषकर विद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों को ध्वनि प्रदूषण और इसके प्रभाव के बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि वे इसे कम करने के लिए जिम्मेदार नागरिक बन सकें। मित्रों ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, चाहे वह सरकारी नीति हो या तकनीकी उपाय हो या व्यक्तिगत प्रयास हो। सभी को मिलकर ही इस समस्या से निजात मिल सकती है। साथियों ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, जो आजकल तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यह मुख्य रूप से शहरीकरण, बढ़ती आबादी और तेज होती जीवन शैली के कारण उत्पन्न हो रही है। मित्रों ध्वनि प्रदूषण हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मित्रों स्वास्थ्य पर प्रभाव, लगातार शोर के संपर्क में रहने से तनाव, बेचैनी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सुनने की क्षमता पर असर, लंबे समय तक अधिक शोर में रहने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। मित्रों नींद की समस्या, शोर के कारण अनिद्रा और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। हृदय स्वास्थ्य, ध्वनि प्रदूषण उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा सकता है। अब मित्रों हम इसके समाधान के आधुनिक तरीके के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों ध्वनि रोधी तकनीकें, ध्वनि को कम करने के लिए भवन निर्माण में साउंड प्रूफिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, इनका उपयोग शोर भरे स्थानों में किया जा सकता है, जो मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यातायात के शोर को नियंत्रित करने के लिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जा रहे हैं। साथियों इको फ्रेंडली उपकरण, ऐसे उपकरणों और मशीनों का विकास हो रहा है जो कम शोर उत्पन्न करते हैं। साथियों नीतिगत कदम, सरकारें ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नए नियम और कानून बनाने जा रही है, जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर सीमाएं। विभिन्न शहरों में साइलेंस जोन बनाए गए हैं, जैसे कि अस्पताल और स्कूल के आसपास, जहां शोर पर सख्ती से रोक है। साथियों जन जागरूकता और डिजिटल अभियान, ध्वनि प्रदूषण का जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा है। ऑनलाइन अभियान, वेबिनार और जागरूकता वीडियो जैसे माध्यमों से लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। साथियों हम आगे बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता स्तर आज वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। मित्रों वाहनों, उद्योगों, निर्माण कार्य, सामाजिक आयोजनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग से
ध्वनि प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह न केवल सुनने की क्षमता को कमज़ोर करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो साथियों, ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं में नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई और विकास में बाधा जैसी समस्याएं शामिल हैं। यह केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि वन्य जीवों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उनके संचार, आवास और प्राकृतिक व्यवहार को बाधित करता है। साथियों, इससे निपटने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर प्रयास करने होंगे। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइलेंसर का इस्तेमाल, औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और कानूनों के सख्त पालन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। साथियों, साथ ही शोर नियंत्रण जागरूकता अभियानों के माध्यम से भी जनता को शिक्षित किया जा सकता है ताकि ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को कम किया जा सके। मित्रों, ध्वनि प्रदूषण एक चुनौती है, परंतु आधुनिक तकनीक, स्मार्ट नीतियाँ और जागरूकता से इसे कम करना संभव है। जब तक सभी लोग अपने स्तर पर योगदान नहीं देंगे, तब तक इस समस्या को जड़ से समाप्त करना मुश्किल है। मित्रों, मैं आगे आप सबको एक मज़ेदार तथ्य बताता हूँ। मनुष्य आमतौर पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है मित्रों, लेकिन कुछ जानवर बहुत अधिक या कम आवृत्तियों पर आवाज़ सुनते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते 65,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों को सुन सकते हैं, अर्थात 65,000 हर्ट्ज की आवृत्तियों को सुन सकते हैं कुत्ते, जबकि व्हेल 10 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों पर ध्वनि के साथ संवाद कर सकती है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया, उसके नियंत्रण के बारे में बताया और उसके स्रोत के बारे में बात किया, प्रदूषण के प्रभाव के बारे में आपको विचार साझा किया और उसके मापन के बारे में, प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, सरकारी नियमों के बारे में, बचाव के बारे में, जागरूकता अभियान के बारे में, स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में और समाधान के आधुनिक तरीके, जन जागरूकता और डिजिटल अभियान के बारे में मैंने तमाम पहलुओं को ध्यान देते हुए आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में दी है। यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकें। तो मित्रों, मेरा आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित के लिए अपना अमूल्य व बहुमूल्य योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, क्योंकि जितने ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे उतना ही ज़्यादा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण कम होगा और हम सब स्वस्थ और सुखी जीवन जी पाएंगे। तो मित्रों, अब मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।